हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ए टू जेड जी के ज्ञान। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। सेट 1, सेट 2 और सेट 3 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर देखिए। और आज के इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो पहला क्वेश्चन है, हु अकम्पनी गांधी जी टू सेकेंड आरटीसी। दोस्तों, यहाँ पे आरटीसी का मतलब है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि गांधी जी के साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन गए थे। ऑप्शंस हैं कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। सो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। गांधी जी के साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सरोजनी नायडू गई थी। अब ये कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों, ये हुआ था लंदन में, इंडिया में नहीं हुआ था। आपको ये चीज़ याद रखना है। और किस साल में हुआ था? तो दोस्तों, ये हुआ था साल 1931 में। तो आपको ईयर भी याद रखना है, प्लेस भी याद रखना है, और गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू गई थी, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सर्व्ड एज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कि प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन गवर्नर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। यानी कि आज़ाद भारत में प्रथम महिला जो किसी राज्य की गवर्नर बनी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू। दोस्तों, आपके लिए होमवर्क है कि आपको बताना है कि किस स्टेट की ये गवर्नर बनी थी। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है कि ये प्रथम महिला थी आज़ाद भारत में जो कि किसी राज्य की गवर्नर बनी थी। अब कौन से राज्य की बनी थी वो आपके लिए होमवर्क है। अगर आता है तो आप कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं आता है तो गूगल पे आप सर्च करें, आंसर पता करें और फिर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई डाइड फाइटिंग एट विच प्लेस। यानी कि लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु किस जगह पे हुई थी? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर ग्वालियर। दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द टाइटल ऑफ रानी ऑफ नागाज बाय जवाहरलाल नेहरू। यानी कि इनमें से किनको ये टाइटल दिया गया था, रानी ऑफ नागा। और ये जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा इनमें से किनको ये टाइटल दिया गया था, रानी ऑफ नागाज। तो दोस्तों, ये टाइटल दिया गया था रानी गाइडेंगलू को। ठीक है, ये नागा ट्राइब को बिलोंग करती थी। और अगर आपने इस बार 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री जी का अगर आपने भाषण को ठीक से सुना होगा तो उन्होंने रानी गाइडेंगलू को भी उन्होंने उनका नाम लिया था इन्होंने। तो आपको ऐसे याद रखना है कि रानी ऑफ नागाज, रानी गाइडेंगलू को टाइटल दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हु वॉज नोन एज ओल्ड लेडी गांधी। ओल्ड लेडी गांधी के नाम से किनको जाना जाता है? ऑप्शंस हैं कस्तूरबा गांधी, मातंगी हाजरा, रानी गाइडेंगलू या फिर सिस्टर निवेदिता। तो दोस्तों, अभी पिछले क्वेश्चन में तो हमने बताया कि रानी गाइडेंगलू को रानी ऑफ नागाज कहा जाता था, लेकिन ओल्ड लेडी गांधी किन्हें कहा जाता है? सो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, मातंगी हाजरा। इनको ओल्ड लेडी गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। आपको बताना है कि पहली महिला प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की कौन बनी थी इनमें से? विजया लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, कमला नेहरू या फिर एनी बेसेंट। और यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, विजया लक्ष्मी पंडित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। हु फाउंडेड बाल चरखा संघ एज अ चाइल्ड। मतलब खुद ही चाइल्ड होते, मतलब जब वो चाइल्ड थे तो बाल चरखा संघ इनमें से किन्होंने फाउंड किया था, है ना? यानी कि जब ये खुद ही चाइल्ड थे उसी दौरान इनमें से किन्होंने बाल चरखा संघ को फाउंड किया था? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब छोटी थी, वो खुद बालक थी, तभी उन्होंने बाल चरखा संघ को फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंज्यूम्ड
पोटेशियम साइनाइड टू इवेड द अरेस्ट एट द एज ऑफ 21 ईयर। यानी कि देखिए पोटेशियम साइनाइड जो होता है दोस्तों, आम भाषा में आप इसको समझ सकते हैं कि ये जहर होता है, यानी कि अगर आप इसको खा लेंगे तो आप भगवान के प्यारे हो जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि किन्होंने सिर्फ 21 साल की उम्र में ही इस जहर को खा लिया था ताकि ब्रिटिश उनको अरेस्ट ना कर पाए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शंस है प्रीति लता वाडेडर, रेहाना तैयब जी, कल्पना दत्ता या नोनी बाला देवी। और यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रीति लता वाडेदार। दोस्तों ये सिर्फ 21 साल की थी और जो इनका बैकग्राउंड था, ये सूर्या सेन के साथ काम करती थी और ये एक रेवोल्यूशनरी मतलब जैसे भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद जैसे रेवोल्यूशनरी लीडर थे, तो ठीक उसी प्रकार से ये भी एक रेवोल्यूशनरी नेचर की थी। यानी कि ये गांधी जी के विचारों में विश्वास नहीं रखती थी, ये थोड़ी रेवोल्यूशनरी नेचर की थी और सूर्या सेन के साथ ये उनके साथ उनको कोऑपरेट करती थी। और 21 साल के उम्र में ही अंग्रेज से बचने के लिए वो अरेस्ट न कर पाए, इन्होंने पोटेशियम साइनाइड को खा लिया था, जिनसे इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी बिसेंट वॉज फ्रॉम विच कंट्री। यानी कि किस कंट्री को बिलोंग करती है एनी बिसेंट। ऑप्शंस है यूएसए, फ्रांस, इटली या फिर आयरलैंड। और यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द होम रूल लीग इन मद्रास इन 1916। यानी कि होम रूल लीग को की स्थापना किनके द्वारा किया गया है 1916 में मद्रास शहर में। ऑप्शंस हैं सी आर दास, बाल गंगाधर तिलक, एनी बिसेंट या फिर सिस्टर निवेदिता। और राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, एनी बिसेंट। इनके द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। कहाँ पे किया गया था? मद्रास में। और साल क्या था? 1916। ये चारों चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको होम रूल लीग भी याद रखना है। कहाँ पे स्थापना हुआ था? मद्रास में। किन्होंने किया था? एनी बिसेंट ने। और किस साल में किया था? 1916। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। दोस्तों इससे पहले जो क्वेश्चन था वहाँ पे था फर्स्ट इंडियन वुमेन, ठीक है, वहाँ पे इंडियन की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वुमेन की बात की जा रही है, यहाँ पे इंडियन शब्द नहीं है। सो फर्स्ट इंडियन वुमेन, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी यहाँ पे इंडियन की बात नहीं की जा रही है। तो दोस्तों राइट आंसर है यहाँ पे एनी बिसेंट, ऑप्शन डी। ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी एनी बिसेंट। और अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात करेंगे तो दोस्तों वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, आपको दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है। अगर इंडियन की बात करेंगे तो सरोजिनी नायडू, और अगर सिर्फ वुमेन प्रेसिडेंट की बात करेंगे, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो वो थी एनी बिसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब आज़ाद भारत का जो पहला कैबिनेट था उसमें महिला कैबिनेट मिनिस्टर कौन बनी थी सबसे पहले? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बहुत ही आसान सवाल है ये, और प्रथम महिला राष्ट्रपति भारत की। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल सही है। और ओवरऑल ये 12th प्रेसिडेंट थी इंडिया की, ये भी आपको याद रखना है। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। एंड फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। ठीक है दोस्तों, सो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, नॉलेजेबल लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो। दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आपको टाइम पर और सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।